नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमति यादव मौजूद हैं। स्वागत है सुमति जी। जी धन्यवाद। सुमति यादव जी, रामभद्राचार्य का एक बयान वायरल है। रामभद्राचार्य बोल रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश जो किसानों की मेन रणभूमि है, रणभूमि का हो या भूमि का हो या खुशहाली की एक उत्तर प्रदेश की जहाँ सबसे ज़्यादा खुशहाली है वो जगह का हो, उसके लिए उन्होंने कहा है कि मिनी पाकिस्तान है। ऐसा है कि यही हमारे यहाँ कहते हैं ना, जो इनकी तो ये की भी फूटी हैं, तो इनकी तो साहब जो अंदर चेतना वाली जो शक्ति होती है वो भी जाती रही है। रामभद्राचार्य को जो है आज ये नहीं दिखाई दे रहा कि कभी बीजेपी वाले जो है कहते थे कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, लेकिन आप देखिए जो है इनकी हिम्मत नहीं है जो उस पर टिप्पणी कर दें। क्योंकि वहाँ साहब अमित शाह जी का बेटा बैठा है, उसके लाभ कल तो मैच करवाया है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हुआ और यशस्वी प्रधानमंत्री कहते थे कि पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकता। यही तो स्कीम है इनकी कि मेन मुद्दे से ध्यान हटाओ लोगों का। जैसे जो जेब कट होते हैं वो क्या करते हैं, यही करते हैं, आपका ध्यान कहीं और लगा देते हैं। देश के लोग जवाब लेना चाह रहे हैं कि साहब आपने कभी ऐसे कहा था, आज क्या मजबूरी आ गई, ऐसी क्या परिस्थितियाँ आ गई कि पाकिस्तान के साथ आप मैच कर रहे हो। कितने दिन हो गए साहब, अभी कुछ दिन की तो बात है तो मतलब भाई वाह, भद्राचार्य साहब जो है हिंदू धर्म के भी ठेकेदार तुम बन गए जो है। अब आज लोगों को मतलब ये भी अब आप कहने लगे, तो आप इनकी स्कीम समझिए। और एक और बात थी साहब, जो किसान आंदोलन चला उसको ये भूले नहीं है। हम और आप जो बैठे हैं वो पाकिस्तान में बैठे हैं उनके हिसाब से। नहीं, ये बीजेपी वालों की आंखों में खटकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले। क्यों खटकते हैं कि यहाँ का आदमी घुटने नहीं टेकता है। यहाँ के आदमी के जो खून में है ना वो गर्मी है। मुगलों को मार मार के भगा दिया जो है, तो इनकी तो हैसियत क्या है जो ये हमें जो ये सर्टिफिकेट। मंत्री भी तो यही बात कहते हैं कि मेरे शरीर में गर्म खून नहीं सिंदूर बह रहा है। प्रधानमंत्री जी तो बिना सिर पैर की बातें कहते हैं साहब। जो किसी के ब्लड में सिंदूर बह ही नहीं सकता है, किसी के ब्लड में, किसी के शरीर में यदि ब्लड नहीं होगा तो वो आदमी जिंदा ही नहीं रह सकता है। पता नहीं इनको तो ये ज्ञान कौन देता है, मेरी तो समझ से परे है साहब। प्रधानमंत्री तो ये भी कह चुके हैं कि मैं तो पैदा ही नहीं हुआ, मैं तो अवतरित हूँ। तो बस इसी से अंदाजा लगा लीजिए आप जो है, मतलब वो तो भाई अवतारी पुरुष हैं जो है। लेकिन भद्राचार्य जी को कुछ नहीं दिखाई देगा कि ये देश की कैसे बेइज्जती करा रहे हैं। अरे कम से कम साहब जो है ये मैच वैच तो न करते उसके साथ। ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आप मैच खिलवा रहे हो भाई। अब सवाल तो ये भी है ना सुमति यादव जी कि रामभद्राचार्य का जो कहना है कि ये मिनी पाकिस्तान है, तो इस मिनी पाकिस्तान से ही इनके रक्षा मंत्री के सुपुत्र भी चुनाव लड़ते हैं। रामभद्राचार्य जी वहाँ एक कंपटीशन चल रहा है आरएसएस में ना। ये आरएसएस की विंग हैं, अलग अलग शाखाएं, तो ये उन्हीं में से एक ये हैं। रामभद्राचार्य जी बीजेपी और आरएसएस कोई अलग अलग नहीं है। और वहाँ कंपटीशन है कि कौन कितना ज़्यादा जहर बोले समाज में, वो उतना ही बड़ा कद्दावर नेता माना जाता है। तो रामभद्राचार्य जी उसी कंपटीशन में शामिल हो गए। रामभद्राचार्य जी की विचारधारा देश को जोड़ने वाली नहीं है, देश को तोड़ने वाली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग साहब किसी सर्टिफिकेट के मोहताज नहीं है। मेरठ यहाँ से जो है कुछ ही किलोमीटर दूर है। 1857 की जो क्रांति हुई थी, बढ़ चढ़ के, मतलब चोरी छिपे नहीं, बढ़ चढ़ के वहाँ के लोगों ने अंग्रेज़ों को मार भगाने की जो शुरुआत हुई थी, तो उसमें मेरठ सबसे आगे था। तो रामभद्राचार्य जी अब ये सर्टिफिकेट नहीं बांटें। रामभद्राचार्य जी को सर्टिफिकेट बांटने की अथॉरिटी किसी ने नहीं दे रखी है, और न हम उनकी सर्टिफिकेट के मोहताज कि वही तय करेंगे कि हम हिंदू हैं कि नहीं हैं, हम देश प्रेमी हैं कि नहीं हैं। ये अपना ज्ञान प्रभु आप अपने पास ही रखिए। कुछ दिन पहले उन्होंने ब्राह्मणों के लिए भी यही कहा था कि हम वो जो हैं वो असली ब्राह्मण हैं, बाकी जो और ब्राह्मण हैं ये नकली हैं। तो चंद दिन बाद ही इनको साहब माफ़ी मांगनी पड़ी थी, चंद दिन बाद ही। तो ये मनवादी सोच के लोग हैं,
तो वो जैसा दिमाग चलता रहता है ना आदमी का, वैसे ही विचार निकलते हैं। तो ये दूसरों के लिए भी जो सब उद्गार करते हैं वही उद्गार इन्होंने उन्हों के लिए कह दिया। लेकिन आप देखो ये वही रामभद्राचार्य जी हैं कि कुछ ही घंटे बाद माफ़ी मांगते डोल रहे थे देश के लोगों से। तो रामभद्राचार्य जी आपसे विनम्र निवेदन है, ऐसी बातें मत कहो। हिंदुस्तान में जो रह रहा है वो हिंदुस्तानी है, उसके दिल में देश प्रेम बसता है, वो आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं लेगा। उनके हिसाब से तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सभी मुस्लिम हैं, सारे के सारे मुस्लिम ही हैं। फिर तो कोई यहाँ पे दूसरी कोई कुछ है ही नहीं, कोई ना तो कोई दूसरे धर्म के लोग रहते हैं, ना किसी जाति के लोग रहते हैं, सिर्फ पाकिस्तानी हैं। रामभद्राचार्य जी को पता नहीं क्या हो गया है, या तो ये मुझे लग रहा है कहीं से प्रेरणा लेके आए हैं कि 2 नेशन थ्योरी कभी प्रस्तुत करी गई थी ना जो है, ऐसे ही ये फिर कुछ समाज में इस तरीके का जहर बोलना चाह रहे हैं। रामभद्राचार्य जी थोड़ा सा हम तो भगवान से निवेदन करेंगे कि इनको सद्बुद्धि दे भगवान, और ऐसे लोगों को जो है वो तो अपने आप को कहते हैं कि मैंने सारे कंठस्थ हैं, मेरे सारे वेद उन्हें कंठस्थ हैं, वो तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। तो बिल्कुल ज्ञानी नहीं है साहब। जो है ज्ञानी आदमी होता तो उसे संविधान की जानकारी होती है, उसी जिसे संविधान की जानकारी होगी वो ऐसी बातें नहीं कहेगा। वो असामाजिक तत्व हैं ये जानबूझ के ये समाज में चाह रहे हैं कि किसी तरीके से विघटन पैदा हो जाए। जानबूझ के ये इस एजेंडे पे काम कर रहे हैं कि किसी तरीके से देश के लोगों का ध्यान भटकाओ और हर समय हिंदू मुस्लिम करते रहो। तो जो अभी नेपाल में हुआ है ना, इन्हें ये डर सता रहा है कि कहीं हमारे देश का युवा जो बेरोजगार घूम रहा है ना, जो ये इनके खिलाफ कहीं लामबंद न हो जाए। तो एक ये टूल किट जारी हुई है, उस टूल किट के तहत ये इस तरीके के देश में प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है। देश में प्रोपोगंडा फैलाए जा रहे हैं, लेकिन रामभद्राचार्य का ये कहना कि पश्चिम उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है, ये कितना सही है और कितना गलत है, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय अवश्य रखिएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद, नमस्कार।